नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक सूजी के सामने। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता है। हमारा पहला स्टॉक है टाटा टेली सर्विस। अगर इस शेयर की बात तो ये शेयर 20-22 रुपए तक गया था, उसके बाद इसमें करेक्शन स्टार्ट हो गया और ये शेयर करेक्ट होते होते 13 रुपए तक आ चुका था, लेकिन अब इसमें फिर से तेजी देखने को मिल रही। तो देख लेते हैं ये तेजी कितना सस्टेन करेगी, यानी कि कितने टाइम तक रुकेगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये तेजी के बाद फिर से इसमें गिरावट आए और ये शेयर का और ज़्यादा नीचे गिर जाए। तो देख लेते हैं कंप्लीट एनालाइज करके, और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि जो लोग इस शेयर को ऊपर यानी कि 20 रुपए के आसपास 22 रुपए के आसपास खरीद चुके हैं उनको क्या करना चाहिए। क्या उन्हें एवरेज करना चाहिए या फिर और ज़्यादा पैसे इंक्लूड नहीं करने चाहिए इस शेयर में, क्योंकि दोस्तों शेयर तो पैनी शेयर का ही है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है कंप्लीटली। तो दोस्तों अगर शेयर के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें डिटेल, तो शेयर क्लोज हुआ था 14 रुपये 45 पैसे पे। अगर वहीं तेजी की बात करें तो आप देखेंगे 4% 5% का जो अपर सर्किट लगता है वो अपर सर्किट लगा हुआ था। अगर वहीं डिटेल देख लेंगे 52 वीक हाई और लो की, तो आप देखेंगे 1 रुपये 80 पैसे का शेयर हुआ करता था 7 अप्रैल 2020 को। 52 वीक हाई की बात करें तो 22 रुपये 80 पैसे, जो कि 8 फरवरी 2020 को बनना या था। इसने अपना नया 52 वीक हाई 22 रुपये 80 पैसे यानी लगभग 23 रुपये तक ये शेयर पहुंच चुका था, और इस टाइम ये शेयर मिल रहा है आपको 14.5 रुपये के आसपास। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इन रिटर्न की बात करें, अगर सेंसेक्स से कंपेयर करके डिटेल देखते हैं तो आप देखेंगे एक महीने में ये शेयर लगभग 16% तक करेक्ट हो चुका है, जबकि अगर सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 1.5% सिर्फ सेंसेक्स करेक्ट हुआ है। 3 महीने के रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे 79.55% का रिटर्न दिया है, लगभग 80% का रिटर्न। 6 महीने की वहीं बात कर लेते हैं तो 328% का रिटर्न, यानी कि 328% का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर। तो आप खुद ही देख सकते हैं डिटेल। 1 साल की अगर बात करें तो 540% का रिटर्न, 2 साल में 309% का रिटर्न, 3 साल की बात करते हैं तो 158% का रिटर्न, और जैसे उसके ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा रिटर्न कम होते होते 10 साल में माइनस में। यानी कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस था पहले थोड़ा सा वीक हुआ करता था, लेकिन पिछले 1 साल का डिटेल अगर आप देखते हैं तो 540% तक का रिटर्न देखने को मिला। 2 साल का डिटेल देखते हैं तब भी बैड नहीं है, यानी 2 साल में अगर 300% का रिटर्न देता है तो पर साल के हिसाब से 150% का रिटर्न तो बन ही रहा है। 3 साल की बात करते हैं, 3 साल में भी अगर 150% का रिटर्न है तो मेरे ख्याल से बैड नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से एक पैनी शेयर का अगर रिटर्न 3 साल में 150% सिर्फ होता है, तो पैनी शेयर तो इतना हर महीने दे देती हैं। तो देख लेते हैं आगे क्या डिटेल बनता है। क्या इस शेयर को होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म में या फिर नहीं, और इसमें पैसे इंक्लूड किए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 1 साल का रिटर्न हमने देख लिया, 1 महीने का करेक्शन भी देख लिया। बीटा की बात करें तो आप देखेंगे 1.39 में मिल रहा है, यानी कि 1 के ऊपर चला गया तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो देख लेते हैं पी, तो पी आप देखेंगे माइनस में 0.76 का है, जबकि पूरे सेक्टर का अगर हम पी देखते हैं तो पूरे सेक्टर का पी -2.29 का है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। मार्केट कैप की बात करें तो 2697 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कंपनी तो छोटी है लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं और डिटेल। दोस्तों इस शेयर को अभी खरीदना चाहिए कि नहीं। मेरे ख्याल से जो लोग 20 रुपये 22 रुपये पे खरीद चुके हैं, अगर वो पूरा पैसा लगा चुके हैं, यानी कि जितना उन्होंने समझा था, जितना उन्होंने सोचा था कि एक पेनी शेयर में हमें इतने अमाउंट लगाने हैं, अगर वो पूरा अमाउंट वो लगा चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस शेयर को फिर से एवरेज करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से शेयर को आप थोड़ा टाइम दीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए, पैसे तो बन जाएंगे, यानी कि शेयर फिर से ऊपर की तरफ भागेगा। हाँ थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। थोड़ा कहने का मतलब है कि सिर्फ थोड़ा का 1 दिन 2 दिन या हफ्ते 10 दिन की बात नहीं हो रही है, कम से कम आपको 6 महीने तक का भी टाइम देना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों इस टाइम कंपनी सुपर ऐप तो आने वाली थी बट अभी तक आई नहीं है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिले होगा, तो इसके ग्रोथ में भी थोड़ा सा डिले होगा, तो उस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद शेयर अच्छा है, ग्रो करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इनका प्लान बन रहा है, यानी कि इन्होंने आपने देखा बीबी को खरीदा, यानी कि बिग बास्केट को खरीदा, उसके बाद इन्होंने और भी कई डील्स किए। तो कहीं ना कहीं ये काम उस पर कर रहे हैं, बस थोड़ा सा लेट है, और थोड़ा सा लेट का जो फ़ायदा देखने को मिलेगा वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों कंपनी अगर थोड़ा सा लेट ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है ये शेयर अभी सस्ता मिल रहा है 13 रुपये 14 रुपये के आसपास, 14 रुपये 40 पैसे के आसपास इस टाइम ये शेयर चल रहा है। लेकिन अगर ये ऐप अगले महीने लॉन्च हो जाए तो यही शेयर 14 रुपये वाला आपको 34 रुपये का मिलने लगेगा। तो आप खुद ही सोच सकते हैं किसका लॉस है। तो मौका है खरीदारी की जा सकती है। जो लोग ऑलरेडी सारा पैसा लगा चुके हैं वो आराम से बैठकर पेशेंस रखें और शेयर को टाइम दें।
टाइम देंगे, शेयर खुद ही बाउंस बैक करके आपको प्रॉफिट बना के देगा। लेकिन जो लोग नहीं खरीदना चाहते हैं वो इस पोजीशन पे खरीद सकते हैं, यानी 14 रुपये 40 पैसे पे शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद 13 रुपये का अपना नेक्स्ट टारगेट बनाए, यानी एक ही बार में पूरे पैसे नहीं लगाने हैं। 13 रुपये पे अपना नेक्स्ट टारगेट बनाया, उसके बाद अगला टारगेट बनेगा 11 रुपये का। यानी कि जो ये टारगेट्स हैं ये बाइंग टारगेट्स हैं। इन टारगेट्स पे आपको खरीदारी करनी है इस शेयर में। शेयर अच्छा है और जिस हिसाब से बैकग्राउंड यानी कि टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है, उनके जो प्लान्स बनने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस शेयर को खरीदारी करनी चाहिए। कम से कम 2 से 3 साल के लिए होल्ड भी करना चाहिए। अगर शेयर को होल्ड करते हैं तो आपको पूरा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी एक बार ऊपर भागेगी, अगर उसमें आप बेच के निकल गए तो हो सकता है कंपनी उसके भी तो ऊपर जाए, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। यानी कि उनके जो डिमांड अगर बढ़ने लगेगी, ऐप के थ्रू लोग खरीदारी करने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी तो ऊपर की तरफ जाती ही चली जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि कम से कम 6 महीने आप होल्ड करें। अगर आप लॉस में हैं, 18 रुपये 20 रुपये के आसपास आप खरीदारी किए हैं, तो कम से कम 6 महीने होल्ड करें, आपका सारा लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो खरीदारी करना चाहता है वो करेंट लेवल के बाद 13 रुपये के आसपास कर सकता है, फिर अगला लेवल होगा 11 रुपये के आसपास का। इन लेवल्स पे आप नई फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। और ऑलरेडी अगर आप ले चुके हैं, एवरेज करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप उत्साहित होकर एवरेज ना करें, यानी कि आप लार्ज कैप छोड़कर इसमें ना हैं। अपना जो पोर्टफोलियो का आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं उसको ज़रूर मेंटेन करें। विदाउट उसके कोई भी आप स्टॉक मार्केट में नई एंट्री ले तो ज़्यादा बेटर है। तो पहले पोर्टफोलियो आप डाइवर्सिफाई कर लें, आप देख लें पहले शेयर में आपको कितना पैसा लगाना है और उस हिसाब से इस शेयर में पैसे लगाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।